हेलो दोस्तों, वेलकम। स्वागत है आपका फिर से हमारे एक और नए वीडियो में। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। दोस्तों, आज का जो समय चल रहा है बहुत ही कठिन समय चल रहा है मसीह लोगों के लिए। जी हाँ दोस्तों, आज ऐसा समय आ चुका है जब मसीहों पर बहुत ज्यादा सताव हो रहा है, बहुत ज्यादा मसीहों को परेशान किया जा रहा है, चाहे वो हमारे इस देश में या पूरी दुनिया में। हर जगह प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले लोगों के ऊपर सताव हो रहा है, उनको सताया जा रहा है, उन्हें अलग अलग प्रकार से ताड़नाएं दी जा रही हैं। कोई उन्हें पकड़कर मार रहा है, पीट रहा है, कोई जेल खाने में बंद कर रहा है, कोई झूठा इल्जाम लगा रहा है, कोई किसी मसीह व्यक्ति को बेइज्जत कर रहा है। इस प्रकार के बहुत सारी घटनाएं आज हम होते हुए देख रहे हैं। मेरे प्रियो, एक बात याद रखिए, ये सारी बातें बाइबल में लिखी गई हैं और बाइबल में बताई गई हैं कि ये सब घटनाएं होंगी, क्योंकि जो कोई प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, जो कोई प्रभु यीशु पर विश्वास करके स्वर्ग जाना चाहता है, वो सताया जाएगा। आज अगर आपके जीवन में सताव हो रहा है तो आप धन्य हैं, क्योंकि आप प्रभु यीशु मसीह के नाम के कारण सताए जाते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, याद रखिए कि अपने जीवन को परखते रहिए। यीशु का आगमन बहुत जल्दी होने वाला है। आज जरूरत है कि हर एक मसीह भाई बहन अपने जीवन को बाइबल से परखे। अगर आप सताव में होकर चल रहे तो भी अपने जीवन को परखते रहिए, क्योंकि किस घड़ी किस समय प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन होगा आप और हम नहीं जानते हैं। लेकिन जो समय, जो परिस्थिति आज हम देख रहे हैं, ये सारी चीजें हमें ये बताती हैं कि यीशु मसीह का आगमन बहुत निकट है, बहुत जल्दी आने वाले हैं। इसीलिए रोजाना अपने जीवन को परखते रहिए और साथ ही साथ आप प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को उन लोगों तक पहुंचाने का कोशिश करिए जिनको यीशु के बारे में नहीं पता। अपने परिवार में यीशु मसीह के नाम को फैलाइए, अपने परिवार के लोगों को बताइए प्रभु यीशु के बारे में, अपने आसपास के लोगों को बताइए प्रभु यीशु मसीह के बारे में, जिन्हें आप मिलते हैं उनसे बताइए प्रभु यीशु मसीह के बारे में, क्योंकि आत्माओं को बचाना बहुत जरूरी है। जितनी आत्माओं को आप बचा सकते हैं बचा लीजिए मेरे प्रियो, क्योंकि ऐसा कठिन समय आज आने वाला है। जो चल रहा है इससे भी बहुत कठिन समय आएगा। जो आप सोचते हैं कि एक समय खत्म हो रहा है, इससे भी बुरा समय भी आने वाला है। शैतान को पता है कि उसका जो अंत है वो निकट है, इसीलिए वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को सता रहा है, मसीह लोगों पर अत्याचार कर रहा है, ताकि मसीह लोग यीशु को ग्रहण करके जो अपने जीवन को उद्धार पा चुके हैं, उन लोगों को वो फिर से पाप में घिरा कर उनसे, यीशु से दूर करके उन्हें अनंत काल के नरक की ओर ले जाना चाहता है। इसीलिए शैतान अपनी पूरी ताकत लगाकर आज के समय में मसीहों को भरमा रहा है। इसीलिए सावधान रहो। प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है, सावधान रहो कोई तुम्हें भरमाने ना पाए। मत्ती उसके 24 अध्याय और जब हम उसके 4 आयत पर तो वहां लिखा, यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो कोई तुम्हें भरमाने ना पाए। मेरे प्रियो, अंत का समय है, यीशु का चेतावनी है, सावधान रहो कोई तुम्हें भरमाने ना पाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम के कारण आपके जीवन में दुख आएंगे, मुसीबतें आएंगी, आपको पकड़वाया जाएगा, आप पे बहुत सारी बातों पे आपको इल्जाम लगाया जाएगा, क्योंकि ये समय जो है संकट का समय है। परमेश्वर का वचन कहता है, यीशु मसीह का वचन कहता है, अगर हम मत्ती रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय को पढ़ते हैं और 10 के 16 आयत में इस प्रकार से लिखा है, देखो मैं तुम्हें भेड़ों के समान भेड़ियों के बीच में भेजता हूं। यीशु मसीह कहते हैं, मैं तुम्हें भेड़ों के समान भेड़ियों के बीच में भेजता हूं। आप भेड़ हैं और जिस संसार जो है ये भेड़िया है। इन संसार पर प्रभुता करने वाला दुष्ट आत्मा भेड़िए के समान है, जो रूप बदल कर यीशु मसीह के लोगों का रूप धारण करके आज लोगों को सता रहे हैं या उन्हें बहका रहे हैं। मेरे प्रियो, आप भेड़ हैं, हम भेड़ हैं जो प्रभु के वचन में चलते, लेकिन जो शैतान है वो भेड़िया है, वो लोगों को इस्तेमाल कर रहा है। आज बहुत सारे लोग बहकाए जा रहे हैं, बहुत सारे लोग सताए जा रहे हैं, कि शैतान नहीं चाहता कि कोई भी उद्धार पाकर स्वर्ग में जाए, इसीलिए वो ऐसे प्रकार के काम को कर रहा है। मेरे प्रियो, ये अंत का समय है और अंत के समय में ऐसी घटनाएं होंगी, प्रभु का वचन हमें बताती है। और अगर हम मरकुस की किताब उसका 13 अध्याय उसके 9 आयत से पढ़ेंगे, वहां लिखा है, परंतु तुम अपने विषय में चौकस रहो, क्योंकि लोग तुम्हें महासभाओं में सौंपेंगे और तुम पंचायतों में पीटे जाओगे और मेरे कारण हाकिमों और राजाओं के आगे खड़े किए जाओगे, ताकि उनके लिए गवाही हो। परमेश्वर का वचन कहता है कि अंत के समय में क्या होगा, यीशु मसीह के आगमन से पहले क्या घटनाएं होंगी। लोग आपको पकड़वाएंगे। आज सताव हो रहा है, लोग झूठ बोल बोल कर आपको पकड़वा रहे हैं, झूठा इल्जाम आपको लगा रहे हैं। जो मसीह लोगों पर झूठा इल्जाम लगाकर उन्हें पकड़वाया जा रहा है, उन्हें
तुम चौकस रहो कि तो कोई तुम्हें भरमाने ना पाए। और लूका रचित सुसमाचार उसका 21 अध्याय 12 आयत में भी इस प्रकार से ही लिखा गया है, परंतु इन सब बातों से पहले वे मेरे नाम के कारण तुम्हें पकड़वाएंगे और सताएंगे और पंचायतों में सौंपेंगे और बंदी गृह में डालेंगे और राजाओं और हाकिमों के सामने ले जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह के नाम के कारण होगा ये सब। आज अगर ये सताव हो रहा है, आज अगर ये सारी चीजें हो रही, क्यों हो रही? क्योंकि आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, आप उद्धार पाए हुए व्यक्ति, इसीलिए शैतान को जलन है। मेरे प्रियो, शैतान हारा हुआ है, उसे यीशु मसीह ने अपने कलवरी क्रूस पे उसे मारकर हरा दिया है, उसके सिर को कुचल दिया है, इसीलिए वो तड़प रहा है और उसका अंत बहुत निकट है। उसे पता है कि उसका अंत बहुत निकट है, इसीलिए वो हम जैसे मसीह लोगों को, आप जैसे मसीह लोगों को सताता है ताकि हम प्रभु यीशु मसीह से दूर हो जाए। लेकिन नहीं मेरे प्रियो, हमारा विश्वास दृढ़ है और हम हमेशा प्रभु के वचन के अनुसार चलते रहें, यही प्रभु की इच्छा है। और आगे 13 आयत में इस प्रकार लिखा है, पर यह तुम्हारे लिए गवाही देने का अवसर हो जाएगा। हमारे लिए गवाही देने का अवसर हो जाएगा। जब हमारे जीवन में सताव आता है, हम प्रभु के गवाह ठहरते हैं कि हमने यीशु पर विश्वास किया, तुम भी यीशु पर विश्वास करो, तो हम उनके लिए गवाह ठहरते हैं। और इसीलिए आगे एक चीज और लिखता है, 14 आयत में लिखा है, लूका उसका 21 के 14 में लिखा है, इसीलिए अपने मन में ठान रखो कि हम पहले से उत्तर देने की चिंता ना करें। कोई कुछ पूछता है, चिंता मत करिए, आपको क्या जवाब देना है। आप अपने मन में ठान के रखिए, हमें खुद जवाब देने की जरूरत नहीं है। जो हमें सताते, हमें उनसे बदला लेने की जरूरत नहीं है। परंतु क्या करना चाहिए वहां पर, अगर हम 15 आयत में पढ़ेंगे, वहां लिखा है, क्योंकि मैं तुम्हें ऐसा बोल और बुद्धि दूंगा कि तुम्हारे सब विरोधी सामना या खंडन ना कर सकेंगे। प्रभु की आत्मा कहता है, मैं तुम्हें ऐसे बोलने की शक्ति दूंगा कि तुम्हारा कोई भी विरोधी होगा, जो तुम्हारे विरोध में होगा, वो तुम्हारा सामना भी नहीं कर पाएगा, तुम्हारे बातों का खंडन भी नहीं कर पाएगा। जब प्रभु यीशु मसीह संसार में थे तो सदूकी, फरीसी लोग, महायाजक लोग उसको बातों में उलझाते थे, लेकिन यीशु मसीह के जवाब के बदले उनके पास कोई जवाब नहीं होता था। यीशु मसीह जो जवाब देते तो उसके बदले में उनके पास कोई जवाब नहीं होता। उसी प्रकार आज प्रभु कहता, मैं तुम्हें बुद्धि दूंगा बोलने की, मैं तुम्हें सामर्थ दूंगा बात करने की, तो तुम्हारी बातों को कोई खंडन भी नहीं कर पाएगा और उसका सामना भी कोई नहीं कर पाएगा। इसीलिए डरो नहीं, घबराओ नहीं मेरे प्रियो, अंत का समय है और इस समय बहुत जरूरी है कि हर आदमी अपनी आत्मा को बचाए और प्रभु के उस राज्य के लिए तैयार हो और दूसरे की आत्मा को भी बचाए, क्योंकि हम सबका काम यही है, यीशु का सुसमाचार प्रचार करके अनेक आत्माओं को बचाने का। क्योंकि यीशु मसीह का आगमन निकट है। पवित्रता का जीवन जिए, सताव में होकर चले, प्रभु आपकी सहायता करेगा हर सताव से निकलने के लिए।